हेलो फ्रेंड्स, मायाज़ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये है ठेचा मठरी। ठेचा महाराष्ट्र में बनने वाली एक चटनी है। इसे हम लोग रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व करते हैं। आज मैंने इसे मठरी के संग कंबाइन करके बनाया है, जिसे हम ठेचा मठरी भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और इससे हमें कचौड़ी का भी स्वाद आता है। तो ये 2 in 1 है। ये मठरी भी है और एक तरह से खस्ता कचौड़ी भी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ठेचा बनाना है। ठेचा बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है। जब जीरा कड़क गया तो मैंने इसमें 10 से 12 हरी मिर्च डाली है और 1/4 कप मूंगफली के दाने डाले हैं। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं। इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इसे मैं तब तक रोस्ट करूँगी कि इसमें से मूंगफली का जो कच्चापन है ये निकल जाए। इसको हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ये काम करना है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस स्टेज पे 8 से 10 लहसुन भी डाल सकते हैं, मगर मैं ये जैन रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैं लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी। इसी तरह 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद मैं इसको गैस बंद कर दूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये ठेचा महाराष्ट्र में हर घर में ज़रूर से मिल जाएगी आपको। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको रोटी पराठे के संग भी खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। ये अब ठंडा हो गया। अब मैं इसे एक जार में ले रही हूँ। इसी में मैं हैंडफुल, पूरा एक मुट्ठी भर के हरी धनिया डालूँगी। हरी धनिया डाल करके मैं इसको कोर्सली ग्राइंड करूँगी। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ये एक दरदरी सी चटनी तैयार होती है। इसको डाल करके मैं इसे पल्स मोड में पीस लूँगी। मैं नमक डालना भूल गई थी। इसमें आप जब पहले पीसिए तभी आप नमक डाल दीजिए। मैं अब डाल रही हूँ। नमक डाल करके मैं इसको हल्के से फिर से चयन कर लूँगी ताकि नमक मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारी ये ठेचा बन करके अब तैयार हो गया है। हमें इसी तरह इसे पीसना है। ये देखिए, दरदरा एक पेस्ट तैयार हो गया है। हाँ जी, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा ठेचा तैयार है। अब चलिए मठरी का आटा मल लेते हैं। इसके लिए मैंने एक परात लिया है। मैंने एक कांच की एक बाउल सेट कर ली है। उससे एक बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया और बराबर मात्रा में ही मैंने मैदा ले लिया है और इससे मैं 1/4 कटोरी के करीब मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी आप कोई भी महीन मोटी कोई भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करके डालूँगी। स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डालूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालूँगी। तेल डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसे मोयन करना कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि तेल सब में अच्छे से कोट कर जाए। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों ही यूज़ किया है, वो आप पे है। अगर आप बहुत ही हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर गेहूं का आटा और रवा का ही यूज़ करिए, वरना आप तीनों चीज़ डालिए तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल डालने के बाद इसको हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब पानी की सहायता से हम इसका एक स्टिफ डो बना के तैयार करेंगे। पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करिए। हमें जो आटा लगाना है वो ना बहुत टाइट होगा ना बहुत ही लूज़ होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल मठरी का लगाते हैं
उससे हल्का सा हम लोग लूज़ ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने रवा डाला है। ये रेस्ट में जब हम रखेंगे तो रवा थोड़ा सा फूलेगा और आटा हार्ड हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल मठरी से हल्का सा लूज़ ही हम लगाएंगे। बस पानी डाल करके आप इसे मल लीजिए। आटे को खूब अच्छे से मल लीजिएगा ताकि एक स्मूथ सा आटा डो हमारा बन करके तैयार हो जाए। ये देखिए आटा हमारा मल गया है। ये हमें इतना ही सॉफ्ट आटा लगाना है। ये देखिए ना ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है। और इसको हम ढक करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैं इसको फिर से निकाल रही हूँ और एक बार फिर से मलूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। छोटी छोटी इसकी लोइयाँ तोड़ लीजिए। आपको जितनी बड़ी मट्ठी बनानी उस हिसाब से आप लोई तोड़ लीजिए। और इसको मैं बेलन की सहायता से हल्का सा बेल लूँगी। इसको जैसे हम लोग खस्ता भरते हैं, स्टफिंग करते हैं, उसी तरह ही इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। आप चाहे हाथ की सहायता से थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए लोई को, और इसके अंदर थोड़ा सा ठेचा हम लोग स्टफ करेंगे जी। और सारी कॉर्नर्स को एक तरफ बीच में ला करके इसको सील कर लेंगे, जैसे हम लोग खस्ता बनाने में करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है ये। अच्छे से इसको सील कर लीजिए, एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दीजिए और फिर इसको मट्ठी की तरह पतली बेल लीजिए। ये नॉर्मल मट्ठी से थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है, ज़्यादा हम बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ये मैं आपको दिखाते हैं कितनी मोटी बेलनी है। हाँ, इस तरह आप इसको बेल लीजिए। इसी तरह आप सारे मट्ठी तैयार कर लीजिए बेल करके। इधर जब तक मैं मट्ठी बेल रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने गैस पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जब हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म में भी नहीं हम इसको तलेंगे, वरना वो एक बार में ही मट्ठी लाल हो जाएगी, वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। हल्का ही गर्म होगा तो मैंने फ्लेम को लो कर रखा है। देखिए मैंने डाला है तो ये हमारी मट्ठी तुरंत ऊपर नहीं आ रही, इसका मतलब तेल बिल्कुल सही है। इसी टेम्परेचर पे हमें इसको तलना है, बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से इसको सुनहरा तलना है। ये जब हल्की सी सिकेगी तो ये अपने आप ही ऊपर तैर करके आ जाएगी। ये देखिए अब ये हल्की सिक गई तो अपने आप ही ऊपर फ्लोट करने लग गई है। अब इस स्टेज पे हम इसको चम्मच की एक सहायता से मैं इसको पलट दे रही हूँ। इसको हमें तब तक सेकना जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप फ्लेम को लो से मीडियम ही रखिएगा, इसको हाई नहीं करिएगा, वरना ये सॉफ्ट बन जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल गोल्डन हमारी ब्राउन हो गई है, बिल्कुल बन करके हमारी तैयार हो गई है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही ये टेस्टी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ठेचा मट्ठी जो हमने बनाई है, आप चाय के संग, कॉफ़ी के संग, किसी भी या खाने में भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। ठेचा की वजह से, स्टफ़ जो मैंने ठेचा किया है इसकी वजह से बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगती है। जो नॉर्मल लोग मट्ठी बनाते हैं उससे तो ये बिल्कुल बहुत ही अलग ही टेस्ट इसका है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब मैं और भी बैचेस इसी तरह ही तल करके तैयार कर लूँगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये मेरी मट्ठी कैसी लगी। क्यों, है ना बिल्कुल अलग यूनिक सी मट्ठी, और इसका स्वाद भी बिल्कुल यूनिक है। तो एक बार ट्राई तो बनता ही है। तो आप ट्राई करिए और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं इसी तरह आपके लिए और भी रेसिपी लाती रहूँगी। तब तक आप इसे बनाइए और इन्जॉय करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए धन्यवाद।